नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मर, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय फेसबुक पे लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद चर्चा करते हैं कि भैया आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहने की संभावना थी, क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है। तो उसी विषय को लेकर अपने रोज़ाना इसी समय लाइव चर्चा करते हैं और आज भी आपके साथ लाइव शामिल हैं। अब बात ये आती है कि भैया बाजार भाव जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है, कम ज़्यादा होने का मतलब क्या है, हमें अपनी फसल कब बेचनी चाहिए और कब नहीं बेचनी चाहिए। इसी विषय को लेके बहुत से किसान साथी है जो कि मेरी यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप वीडियो देखते हो और आप पूछते भी हो कि भैया अपने को फसलें कब बेचनी चाहिए, कब नहीं बेचनी चाहिए। तो इसी विषय को लेके जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरा अनुभव है, आपके साथ में शेयर करता हूं और आप आगे वीडियो शेयर करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अब साथियों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं अपने सरसों को लेके, क्योंकि सरसों को लेके सारे साथी चिंता में हैं कि क्या करें क्या ना करें, हमें कब रोकनी चाहिए, कब हमें बेचनी चाहिए। इसी विषय को लेके अपने इस समय 9 बजे लाइव आते हैं और आज भी उसी विषय को लेके 9 बजे लाइव हैं। तो सारे दर्शक थोड़ा बता दें भाई आवाज़ क्लियर है या नहीं है, क्योंकि थोड़ी यार आवाज़ कल ना आवाज़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और एक और भी मामला गड़बड़ हो जाता है यार, एक तो मेरे को फ़ोन कम चलाना आता है, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। मेरे पास नॉलेज है मेरा। तो सर्वप्रथम अपने क्या है कि दो एक शब्दों में छोटी छोटी बात कर लेते हैं सरसों को लेके, बड़ी लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे। बहुत से साथियों की कंप्लेन आती है कि भाई वीडियो शॉर्ट बनाया करो, वीडियो शेयर कर दो भाई, मैं अपनी बात रख देता हूँ। साथियों, आज अगर हम बात करें जयपुर में सरसों को, तो जयपुर में आज थोड़ी तेजी देखने को मिली है, यानी कि 42 लेब की जो कंडीशन की जो सरसों है उसमें 7150 रुपये कल के मुकाबले 20-25 रुपये सुधार हुआ है। अब बात कर लेते हैं उसके अपोजिट भरतपुर की, अगर तो भरतपुर में आज 20-30 रुपये की अपोजिट है उसके जयपुर के, यानी कि कल के मुकाबले फिर मंदी रही है। कुल मिला के अगर हम बात करें बड़े शहरों की, जहां सरसों की भाव खुलते हैं वहीं से अपनी मंडियों के भाव चालू होते हैं और निर्भर होती है, तो वहां आज कुछ एक मंडियों में 20-30 रुपये सुधार हुआ है और कुछ एक मंडियों में 20-50 रुपये मंदी हुई है। अब आज उम्मीद तो ये थी कि भाई तेजी होगी, कल भी ये थी, परसों भी ये थी, 3 दिन से लगातार मुझे उम्मीद थी कि भाई सरसों में तेजी आएगी, लेकिन आ नहीं रही है। रीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बताऊंगा आपको उसका भी अगर आप वीडियो में लंबा रहेंगे तो। अब बात ये आती है कि भैया सरसों, हमें उम्मीद थी इस समय सरसों अपने 7000 से प्लस बिक जानी चाहिए थी अपनी मंडियों की, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन मंडियों की अगर मैं बात करूं तो 7000 प्लस बिकनी चाहिए थी, क्योंकि जिस अनुसार अंतर्राष्ट्रीय में बाजार में तेल की जो किल्लत है उसके कारण जो स्थिति थी उसके अनुसार बिकनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बिक रही है। चलो उस पर भी अपने बिकवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं आपको सारे साथियों से एक बात बताना चाहूंगा, पिछले साल जिस समय हमारी गेहूं सरसों बाजार में आने से पहले हम जब कॉटन की बात करते थे ना, उसी समय हमने सरसों की चर्चा चालू कर दी थी। तो जिस समय हम कॉटन की वीडियो बनाते थे उस समय हम सरसों की बात करते थे कि वर्तमान समय में मिल वालों के पास सरसों नहीं है, नई सरसों नहीं है। तेल के भाव 210 रुपए तक चले गए थे सरसों के। आज की अगर मैं बात करूं तो तेल के भाव हैं 140 रुपए के आसपास। इस बात से तो आप सारे साथी सहमत हो कि तेल के भाव 140 है और उस समय थे 210 रुपए भाव। अब उस समय सारे मिलों वालों के पास सरसों नहीं थी, सब ये इस चक्कर में थे कि भैया हम सरसों खरीदें कहां से, तेल कहां से बनाएं, तेल की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर तेल हमने क्या है कि सारा बाहर से मंगवाना पड़ता है, और बाहर से जैसे हम तेल मंगवाएंगे तो फिर उस समय क्या है कि सारा जो मैटर है वो बड़े उद्योगपतियों के हाथों में चला जाता है। जो हमारे छोटे स्पेलर मिल वाले ना, जो हमारे शहरों में है, उनके हाथ से बजट से बाहर हो जाता है मामला। वो तो खुद घंटी बजाते हैं भैया बाबा जी वाले, क्योंकि उनके पास सरसों नहीं होती। उस समय क्या है कि बड़ा व्यापार करते हैं बड़े व्यापारी जो सेंट्रल सरकार के साथ मिलकर करते हैं। तो उस समय जाहिर सी बात है कि इस बार भी अगर सरसों का ये स्थिति रही तो 200 से प्लस सरसों के तेल के भाव जाने की उम्मीद रहेगी। अब बात यह आती है कि भैया अगर हम क्या करें कि सरसों के भाव भी लें और तेल भी मंदा रखें, दोनों ही चीजें हमें करनी है। दोनों ही चीजें के लिए हमें ये करनी है कि मेरे अनुसार से देखो
मेरा खुद का राय है, मैं किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, मेरे अनुसार से हमें सरसों को रोक लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पिछले साल, देखो वीडियो मेरी फेसबुक पे पड़ी है, लाइव वीडियो पड़ी है, कहीं नहीं, आप वो देख सकते हो। हमने चर्चा की उस समय कि भैया वर्तमान समय में मिल वालों के पास, पेलरों वालों के पास सरसों नहीं है पीटने के लिए। तेल बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? और जब बाहर से तेल आएगा तो फिर उनके मनमर्जी का रेट है, क्योंकि देखो बाहर से हर व्यक्ति तो मंगा नहीं सकता, आप और मैं तो मंगवा नहीं सकता, और मैंने अगर मंगवा भी लिया तो फिर मेरे मनमर्जी का भाव है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो और छोटे स्पेलर वाले, छोटे मिल वाले हैं, उनकी बस की बात नहीं, क्योंकि उनके पास सरसों नहीं है, और सरकार सरसों के स्टॉक लिमिट पे रोक लगा के बैठी है कि आप स्टॉक नहीं कर सकते। तो वो स्टॉक कर नहीं सकते, बाहर से वो मंगवा नहीं सकते, फिर ऑप्शन रहता है बड़े उद्योगपतियों का, जिस तरह से गेहूं में हुआ अपने साथ। गेहूं में बड़े उद्योगपतियों को जो छूट है कि आप गेहूं को एक्सपोर्ट कर सकते हो, छोटे वाले को नहीं थी। आज भी गेहूं के बंदरगाह भरे पड़े हैं, और उन्होंने आटा का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि उस पर भी रोक लगेगी। तो अब बात यह आती है कि सरसों अगर हम लंबे समय तक रोक लेते हैं, उस समय तक, जिस समय तक नई सरसों बाजार में ना आए उससे पहले तक अगर हम रोक लेते हैं, धीरे 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 इसी गति से अगर हम सरसों बेचते रहे, तो आने वाले समय में मुझे ऐसा उम्मीद है हमारी सरसों 8,000 प्लस तो बिकने की पूरी उम्मीद है। और जो तेल 200 से प्लस हो रहा था वो तेल भी 200 से प्लस नहीं होगा, यानी कि एक आम जनता को भी राहत मिलेगी तेल के महंगे होने से, और किसान को भी एक अच्छे भाव मिलेंगे मेरे अनुमान से। बाकी देखो भैया, सब ईश्वर पर निर्भरता है। मैं अपने जो पर्सनल राय है वो आपके साथ रख रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयरिंग का आंकड़ा जरूर बढ़ा दें भाई। उम्मीद करूंगा कि वीडियो में शेयरिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो एक हौसला मिल जाता है। आपके कमेंट जो हैं वो मेरे हौसला अफजाई करते हैं। आप कमेंट में गाइडनेस भी कर दिया करो, जो वीडियो में कमियां रहें वो कमियां भी बता दिया करो, जिस विषय पे आप चाहते हैं उस विषय पे भी आप बता दिया करें। क्योंकि यहाँ लाइव आने का मतलब, हालांकि ये वीडियो मैं 8 से 10 मिनट में रिकॉर्ड करके भी डाल सकता था, लेकिन लाइव आने का मतलब ये है कि हम आपस में चर्चा कर सकें, हम आपस में शामिल हो सकें और एक दूसरे से मिल के बात कर सकें। आप क्या पूछना चाहते हो उसकी मैं तत्काल प्रभाव से आपको रिप्लाई दे सकूं, इसीलिए अपने लाइव आते हैं। तो लाइव में आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर लिया करें, आपकी जो भी बातें हैं वो पूछ लिया करो। नॉर्मली मंडी की तेजी मंदी और मंडी भाव तो बताते हैं, उसके अलावा अगर आपको कुछ हटके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। तो पिछले साल साथियों 170 रुपए से लेके, आवाज साफ नहीं है बड़े भाई, आवाज तो देखो समस्या है, इससे संबंधित तो मैं समझता हूं मैं आपकी बात, क्योंकि नए फ़ोन वाली प्रॉब्लम है उसमें मुझे लग रहा है इस तरह से, क्योंकि ये फ़ोन मेरे पुराने हो गए हैं। और हालांकि यार मैंने माइक भी लगा रखा, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब महंगा फ़ोन ले आने वाली स्थिति नहीं है फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे थोड़े दिनों में सुधार होने के बाद अपने ले आएंगे। मौसम की जानकारी में अगर हम बात करें, बीकानेर और कोटा संभाग राजस्थान में तो बारिश की संभावना अगले 3 से 4 दिनों में। अभी जस्ट जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने यह सूचना जारी की है। कोटा और बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना है, तेज धूल भरी आंधी भी रहेगी, बारिश भी अच्छी होने की संभावना है। बाकी संपूर्ण राजस्थान की बात करूं तो मौसम डाउन होगा, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे या 2 घंटे से पहले मैं ये बात करूं तो उन्होंने मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर वालों को यह मैसेज आया है। तो सारे भाई साथी मौसम विज्ञान केंद्र से भी जुड़ जाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहीं से मिलती रहेगी। अब सरसों भैया अगर हमें 8,000 से प्लस बिकवानी है, जयपुर कंडीशन, भरतपुर कंडीशन वहां की, और हमारे शहरों में अगर हमने 7,000 प्लस अगर सरसों बिकवानी है तो हमें रोकनी पड़ेगी। जीरे में तेजी मंदी के चांसेस, तेजी के चांसेस है, मंदी के तो नहीं है बड़े भाई। तो केंचो फार्म में कितना, केंचुआ में मेरे विचार से भयंकर बेनिफिट है, भयंकर बेनिफिट बनाएंगे, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। उस दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था तो उसके कारण वीडियो नहीं बना पाया। तो वर्तमान समय में सरसों अगर हमें अच्छे दामों में बेचनी है तो साथियों सरसों में अभी तक हमारे पास 7 से 8 महीने पड़े हैं बेचने के लिए। अब नया ले लिया भाई, फेसबुक पास दे रहा है भाई। अगर नया लेने के अगर अपने पास पैसे होते हैं ना तो अपने कब के ले लिए होते। बरसात दुकान बीकानेर, धूलभरी दी दुकान, विद्यालय जिंदगी भाई आंधी चलने वाली है। देखो बीकानेर संभाग की मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने तो ये बात कही है भाई, बीकानेर संभाग कंप्लीट और कोटा संभाग कंप्लीट में बारिश की संभावना है पिछले 3 से 4 दिनों में, आने वाले 3 से 4 दिनों में पूरी रहे। भाई मेरा 8 वर्षा हनुमानगढ़ जिले में, भाई मेरा 8 वर्षा, समझा नहीं भाई साहब वो भी भाई आपकी बात। तो
जैसी अपनी स्थिति होगी भाई नया फ़ोन ले लेंगे, और उम्मीद करूंगा इस बार बढ़िया बेस्ट लेंगे अपने, कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का फ़ोन लेंगे, क्योंकि भाई अपने एक यूट्यूबर भी हैं तो वीडियो बनाने के लिए अपने को बेस्ट मोबाइल चाहिए। हालांकि अभी तो एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक एडजस्ट इस तरह से अपने नहीं करेंगे। तो साथियों, सरसों में अगर हमें भाव लेने हैं तो मेरे विचार से हमें सरसों को रोकना चाहिए। रोकेंगे, और तब तक हम रोकेंगे क्योंकि देखो व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता, और व्यापारी ने अगर स्टॉक कर लिए ना फिर हमारे हाथ से भी निकल जाएगी। कम से कम अगर तेल, हर व्यक्ति को अगर तेल अगर 200 रुपये के आसपास मिलता ना, तो हमें भी सरसों के भाव तो 8,000 की मिले ना, बिचौलिए तो ना कमाए भाई। अगर आम जनता को तेल ही महंगा मिलना है, वो तो मिलना ही मिलना, उसमें तो कोई चांसेस ही नहीं है कि ना मिले, वो तो 100% फिक्स है। जो पिछले साल भी ये स्थिति थी, तो इस बार तो मुझे लग रहा है और भयंकर होगी, क्योंकि सरसों के तेल का कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। सरसों के तेल की जगह कोई ऑप्शन नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूं, कोई बात नहीं भाई मजाक। तो वास्तविकता यही है, हमारे पास अभी 7 से 8 महीने सरसों और बेचने का समय पड़ा है। सरसों में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है अब रोकने का। सूखनी थी वो सूख गई भाई, जिसके ब्याज लगे वो तो बेच देना, जिसके ब्याज नहीं लग रहा है, धनाढ़ परिवार से हैं, वो रोकना चाहें तो मेरे विचार से रोक सकते हैं, ताकि आने वाले समय में ये स्थिति ऐसी ना रहे कि यार आज टिक्को ही ज्यादा गड्डी हो। आने वाले समय में ये ऐसी स्थिति ना रहे कि हमारे हाथों में सरसों ना रहे और फिर हमें वो 200 प्लस बड़े तेल के भाव देने पड़े और वो तेल खरीदना पड़े। तो आम जन को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा अगर सरसों रुकी तो। सरसों का भाव मोखा में क्या भाव है, 38.20 का भाई, इस तरह से कंफर्म नहीं है 38.20 का आपकी मंडी में क्या होगा। मेरे पास जितने मंडी भाव होंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो साथियों, सरसों में तेजी मेरे अनुसार से 100% बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरसों यार हमारे पास इतनी सी है, उसका तेल निकलेगा इतना सा, और पूरे भारत को तेल चाहिए इतना, तो बाकी का इतना तेल कहाँ से आएगा, वो बाहर से आएगा। उस समय किसान के पास सरसों नहीं होगी, छोटे मिलरों के पास सरसों नहीं होगी, फिर हम निर्भर हो जाएंगे ओनली सिर्फ बाहर वाले पे। और जब बाहर वाले पे निर्भर हो जाएंगे तो बड़े उद्योगपति और बड़े व्यापारी हैं, उनके हाथ पे हमें आश्रित हो जाएंगे और फिर उनके मनमर्जी के रेट होंगे। तो मेरे अनुसार से सरसों में रोकनी चाहिए। कणकों की हाल होसी भाई साहब, कणक का हाल देखो फिलहाल, देखो चौधरी साहब कमेंट कोशिश करें हिंदी में करना, क्योंकि इंग्लिश मेरे को बहुत ही कम आती है। कणक में फिलहाल कोई तेजी की उम्मीद नहीं है बड़े भाई मेरे। जो भी स्थिति है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, और कंप्लीट, हालांकि 1 मिनट की वीडियो है और उसमें हमने 2022 का निचोड़ बता दिया कि क्या कुछ होने वाला है गेहूं में। तो केंचो फार्म में कितना केंचुआ लेकर चालू, 5 से 10 हज़ार रुपये में केंचुआ प्लांट चालू कर सकते हो। केंचो पे अलग वीडियो बना देंगे अपने, टेंशन मत लो बड़े भाई। जो भी अपने पास नॉलेज होगा उसके साथ अपने अनुसार एक अलग वीडियो बना देंगे। तो गेहूं में फिलहाल कोई तेजी मंदी के चांसेस नहीं है। गवार में तेजी के चांसेस है। अरंडी में बड़ी तेजी मंदी के चांसेस नहीं है। अरंडी के बिजान पे निर्भर करता है, बिजान कम होगा तो तेजी ज्यादा होगी, बिजान ज्यादा होगा तो तेजी के चांसेस हैं वो कम होंगे। आदमपुर में सरसों बिकी है जी आज 6512 रुपये बोली पे। सारे साथी अपने अपने मंडियों के मंडी भाव भी शेयर कर दिया करो भाई। अच्छा, एक अपने ना कल इसमें ना एक वो जोड़ा था। अच्छा, जो साथी लाइव में ऐड होना चाहते हैं ना वो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, क्योंकि आज अपने इसको अपडेट कर लिया है मोबाइल को, और शायद वो ऑप्शन अपने पास आ जाए। चीना में तेजी आ सकती है। देखो, चीना अगर एमएसपी रेट पे भी बिक जाए ना तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, उस पर भी तेजी मान लो, क्योंकि आज एमएसपी रेट से 1000 रुपये चना नीचे बिक रहा है। 1000 चना 1 क्विंटल पे 1000 रुपये का में लॉस हो रहा है। तो अगर एमएसपी दाम पे भी बिक जाए ना तो भी हम तो खुश हैं कि भैया एमएसपी दाम पे बिक गए। अच्छा, जो साथी लाइव वीडियो में शामिल होना चाहते हैं, जो वार्तालाप करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कुछ भी अपनी तरफ से, तो मेरे विचार से वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और अपने उसमें जोड़ सकते हैं। आप अभी मंदिर घोषित कर दें तो कभी तेजी को तो बताते हो, आप कभी मंदिर घोषित कर दें तो कभी तेजी मंदी, सॉरी ठीक है। देखो, सरसों में मैंने मंदी नहीं बताई बड़े भाई। मैंने ये नहीं कहा कि सरसों में आने वाले समय में मंदी आएगी। मेरे विचार से तो नहीं आएगी। कणक में तेजी आएगी 10 महीने से पहले नहीं। 10 महीने तक कणक रख नहीं सकते ना भाई। दालों की क्या रिपोर्ट है? दालों में देखो चांसेस तो
तेजी और मंदी दोनों के रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस पर रिसर्च नहीं है भाई मेरा। जब तक जिस बात पे अपना रिसर्च नहीं है उसमें मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद को अनुभव नहीं है जिस चीज़ का, मैं नहीं बता सकता ना। ग्वार का क्या करें, ग्वार सीजन तक रोको भाई, बुआई होने के बाद देखेंगे। तो अच्छा, आप वो फ्रेंड वीडियो में लाइव ठेका वाली ज़मीन का बीमा कैसे करवाएं? ठेके वाली ज़मीन का बीमा भाई, ज़मीन का बीमा नहीं करवाना है आपको, फसल का बीमा करवाना है। और फसल का बीमा आप अपने स्टाम्प के आधार पर करवा सकते हो। जीरे के भाव चल रहे, जीरे का भाव लगभग 22,000 के आसपास चल रहा है भाई साहब। रिक्वेस्ट आपने भेजी है पर मेरे पास शो नहीं हो रही ना रिक्वेस्ट आपकी। आपकी रिक्वेस्ट प्रकाश जी शो नहीं हो रही है। संस्करण जी एक्सेप्ट कैन यू कैमरा ऑन विद ओनली ऑडियो। देखो भाई कोई ऑप्शन आ रहा है आपके पास? संदीप भाई सुरेंद्र साहब अनोखा गोटन में था, जीरे में तेजी बनेगी। देखो जीरे में तेजी, बड़ी तेजी के चांसेस तो नहीं है, हल्की फुल्की तेजी बन सकती है। बाकी जीरे के भाव अच्छे हैं, 22,000 रुपये के भाव चल रहे हैं, मेरे विचार से अच्छे हैं। फसल का बीमा हो जाएगा बिल्कुल भाई, फसल का बीमा आप करवा सकते हो। साथियों मैं थोड़े से आपके साथ मंडी भाव शेयर कर दूं, उसके बाद थोड़े से अपने दर्शक हैं वो दसों साहब जी, पंजाबी मेरे को नहीं आती, बोलनी अच्छी आती है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती। तो उम्मीद करूंगा आप हिंदी में कमेंट कर दिया करें, क्योंकि देखो भाई मैं किसान हूं, तो किसान होने के नाते लियो जी भाई साहब अपने साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या विचार हैं आपके? हाँ जी सर बताओ। भाई साहब सूरत से बोल रहा हूँ, राम राम राइटर क्या है? देखो बढ़िया भाई साहब। देखो भी अपने को ऑप्शन तो मिल गया है लाइव वीडियो में अपने ऐड होने का। जो साथी चर्चा में शामिल होना चाहें वो जरूर ऐड हो सकते हैं। भाई बारिश आई क्या, नरमे में डीएपी दें? देखो भाई नरमे में इस तरह से डीएपी मत दो, नरमे में डीआईपी देनी है तो बुआई करो, ताकि बारिश आए या पानी लगे काम में आए। सीधी आपने डाल देनी है, उसका वेस्टेज हो जाना है, कोई मतलब नहीं है उसका। डीईपी को आपने बुआई ही करनी है। तो साथियों मंडी भाव में आपके साथ शेयर कर देता हूँ भाई। सूरतगढ़ नहीं, सूरतगढ़ के लास्ट में कैसरे सिंहपुर के मंडी भाव में जी सरसों 6370 रुपये और गेहूँ 2061 रुपये। सरसों रखने में फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल मेरे विचार से फायदा मिलेगा। क्या है ब्रो? बेस्ट है ब्रो, थैंक यू। गोलवाले में सरसों बिकी है 6315 रुपये। मेड़ता सिटी में मूंग बिके आपका 5471 रुपये, चना 4475 रुपये, सुबह 8600, सौंफ 11,390 रुपये, जीरा 22,500 रुपये, गवार 5320, रायडा 6710, तारामीरा 5340, इसबगोल 14,700, साड़िया 6700, नरमा 10,800। कुल मिला के बात करूं तो सौंफ और अरंडी और तारामीरा तीनों ही फसलों में लगभग थोड़ी बहुत तेजी है। अगली मंडी की बात करूं तो सादुलपुर चूरू में गवार 5430, चना 4675, मूंग 5700, मोट 6700, गेहूं 2100, जो 2600, बाजरा 2200, सरसों 39 लैब की 6300 रुपये। नौर मंडी की बात करूं तो नौर मंडी में चना 4635, ग्वार 5341, सरसों 6450, अरंडी 7210, गेहूं 2009, जो 2700, मेथी 5400, तारामीरा 5100। अगली मंडी है जी गंगानगर। गेहूं दड़ा 2000 रुपये, अन्य गेहूं 2120, 1482 है जो 2500 रुपये, ग्वार आपका 5291, सरसों 6550, चना 4590 और जो 2996 रुपये और पैक्सी जो 3000 रुपये। अगली मंडी अपने पास गड़साना मंडी। सरसों बिकी आपकी 6415 रुपये, गेहूं 1980 रुपये, पीली सरसों 5780, मूंग 6075, चना 4620 और ग्वार 5311। अगली मंडी है जी अपने पास अनूपगढ़। सरसों बिकी अनूपगढ़ में 6390 रुपये, गेहूं 2129, चना 4547, मूंग 5225, ग्वार 4860 और जो 2521 रुपये। उसके बाद अगली जो मंडी है साथियों अपने पास है रायसेनगर मंडी। जो बिका है 2800 रुपये, गेहूं 1991, सरसों 6460, गवार 5227 और चना 4565 रुपये। अगली मंडी अपने पास जयपुर मंडी। जयपुर मंडी की बात करूं तो जयपुर में आज
मूंग बिके आपका 6,700 रुपये, उड़द 6,900, मोठ 6,800, चना दाल 5375 रुपये, मूंग दाल 7800 रुपये, मूंग मसर 8200 रुपये, उड़द दाल 8,000 रुपये, मोगर 9,000 रुपये, मोठ दाल 8100 रुपये और मोठ मोगर 9100 रुपये। उसके बाद सरसों जयपुर आज 7150 रुपये, कोटा 6200 रुपये, जोधपुर 6870, दिल्ली 6700, चरखी दादरी 6600 रुपये, मंदसौर 6500 रुपये, हिसार 6500 रुपये, बीकानेर 6300 रुपये, नवई 6700, अलवर 6650, भरतपुर 6626, हापुड़ 6600, टोंक 6680, नागौर 6500 रुपये, सुमेरपुर 6870, आगरा 7450, नीमच 6400 रुपये, केकरी 6450, गंगापुर 6650, गोयलकोटा 6700, खेरताल 6700, ग्वालियर 6500 रुपये, डींग 6626, नंदबाई 6626, कामा 6626, बरन 6340, बरवाड़ा 6400 रुपये, हिंडौन 6771 रुपये, गंगानगर 6400 रुपये, किशनगढ़ और कलकत्ता 7100 रुपये, कानपुर 6800 रुपये, मुरैना 6525, श्योपुर में 6525, देवास में 5700, विदिशा में 6500, अशोकनगर में 6300, कटनी में 6100 रुपये। ये थे सरसों के मंडी भाव। और उसके बाद अगली जो मंडी भाव अपने पास काफ़ी मंडियों के भाव है। संग्रिया के जो बिके 2925, गेहूँ 1980, गवार 5175, सरसों 6400 रुपये, चना 4545 रुपये। पदमपुर मंडी में आज ग्वार बिका 5000 रुपये, सरसों 6300 रुपये, चना गेहूँ 2116, चना 4450 और जो 2671। रावड़ा मंडी में सरसों 6470, मूंग 5480 और ग्वार 5125 है। पीलीबंगा में आज सरसों बिकी है आपकी 6240 रुपये, धान 3500 रुपये, गेहूं 2057 और ग्वार 4800 रुपये। सादुल शेर मंडी में ग्वार 5010, चना 4500, गेहूं 1971 जो 2570 और सरसों 6331। एलनाबाद में गेहूं 2000 रुपये, चना 2700 रुपये, जो 2700 रुपये, चना 4561, सरसों 6580, गवार 5200 रुपये, निरमा 11800 रुपये। कॉटन सिटी सूरतगढ़ की बात करूं तो आज जो 2085 रुपये, गेहूं 2085, जो 2350, चना 4500, सरसों 6301 रुपये और ग्वार 5100 रुपये। साथियों, पदमपुर मंडी में जो 2671, चना 4450, गेहूं 2116, सरसों 6300 और ग्वार 5000 रुपये। तो ये थे जी आज के मंडी भाव, जितने मेरे पास थे आपके साथ शेयर कर दिए। अब आपका जो भी भाई कमेंट हो, सुझाव हो, मोस्ट वेलकम आप करो, आपको रिप्लाई देने के लिए फ्री है। बाकी सारी चर्चा अपनी हो चुकी है, जितनी भी चर्चा थी सारी अपनी हो चुकी हैं। जो साथी जो पूछना चाहें वो पूछ ले, और सारे साथियों से निवेदन रहेगा एक जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दिया करें भाई, ताकि उन फौजी भाइयों के लिए जो बॉर्डर पर बैठ के अपनी रक्षा कर रहे हैं और अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने को यहाँ बैठ के वीडियो देखने की, वीडियो बनाने की आज़ादी दी है। भाई जी, गंगानगर जिले में बारिश कब आएगी, थोड़ी अपनी राय दें। देखो, मेरी राय कुछ भी नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जो सूचना है वो ये है कि आज रात को आ जानी चाहिए। राजपाल जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। तो मौसम विज्ञान केंद्र की बात पे हमें विश्वास करना भी पड़ेगा, और मेरे विचार से आपको भी करने चाहिए। देखो, उन लोगों के पास ऐसी तकनीकें हैं और वो तकनीक के माध्यम से हमें बताते हैं कि बारिश की क्या स्थिति है। चने का फ्यूचर बताओ। चने का फ्यूचर भाई लगभग डाउन ही है। किन्नों के बाग का बीमा बारे में बताएं, कहाँ से कराएं। सुरेंद्रपाल जी वीडियो शेयर करने के लिए धन्यवाद। किन्नू के बाग का बीमा भी वहीं होगा जहां दूसरी फसलों का बीमा होगा। आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा और वहीं आप करें, लेकिन थोड़ा बीमा करवाने से पहले आपको कंप्लीट जानकारी होनी जरूरी है। कौन सी कंपनी है आपके जो बीमा कर रही है, कितने रुपए आपको प्रति एकड़ देने होंगे, कितने रुपए आपको बीमा में मिलेंगे और कितने प्रतिशत नुकसान होने पे मिलेंगे, इस चीज़ का भी। क्योंकि अगर आप कॉटन का बीमा करवाते हो और कॉटन में अगर आपके मान लो 4 क्विंटल नरमा होता है ना, तो बीमे के दायरे में भी नहीं आता। 4 से अगर कम हुआ तो बीमे के दायरे में आएगा। इस तरह से इनका परसेंटेज भी निर्भर करता है। तो उस परसेंटेज के अनुसार भी आपको देखना होगा कि कितने परसेंटेज तक हमें क्या कुछ मिलने वाला है। क्योंकि बीमे की लेने टाइम तो इनकी जो स्पीड है ना, वो
1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप मान के चलो यार, देने के टाइम भाई माइनस में चले जाते हैं, देने के टाइम बहुत हार्ड काम करते हैं। बीमा कंपनी से पैसा वसूलना खांडे की दार है। चने का फ्यूचर भाई अच्छा तो नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चने का फ्यूचर अच्छा है, लेकिन मेरे अनुसार से चने का फ्यूचर अच्छा नहीं है। क्योंकि यार एमएसपी रेट पे जब जो चीज़ नहीं बिक रही है तो उसका हम कैसे बता सकते हैं कि आगे तेजी आने की संभावना है। गवर्नमेंट उसे ले नहीं रही है, बढ़िया उसे ले नहीं रहा है, और मैं कह दूं कि आगे तेजी आएगी, कैसे कह सकता हूँ? किस आधार पे, किस बेस पे कहूँ कि आगे तेजी आ सकती है? मुझे नहीं लग रहा आगे तेजी चने में है कोई। तो सारे साथियों के कमेंट कोई नहीं है, कोई लाइक नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, इसलिए मुझे वीडियो को एंड करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी इजाज़त है एंड की ओर। तो सारे साथियों से उम्मीद करूँगा, जाते जाते जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर करते। मैं सूरतगढ़ शाखा कब खुलेगी मुझे नहीं ध्यान बड़े भाई, अगर ध्यान होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे ध्यान नहीं है तो मैं क्लियर कह देता हूँ, क्योंकि धोखे में मेरा रखने का कोई टारगेट नहीं है। इसलिए सूरतगढ़ शाखा का मुझे ध्यान नहीं है, और ध्यान होगी तो मैं फेसबुक पेज पे अपडेट कर दूंगा आपको। तो सारे साथियों से, सोयाबीन का फ्यूचर लगभग ज़्यादा बेस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, काला भी नहीं है, सफ़ेद तो है लेकिन काला नहीं है, मेन बात है। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। साथियों, जो साथी वीडियो देख रहे हैं जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर करते हैं। 130 किसान साथी वीडियो देख रहे हैं, जिनमें से मैं ये मानता हूँ 30 किसान को भी अगर जय जवान जय किसान लिखना है तो लिख दो, क्योंकि मेरे किसान साथी ऐसे हैं जिनको लिखना नहीं आता। क्योंकि ये चीज़ें मेरे को बहुत से किसान साथी फ़ोन करके कहते हैं भैया आप जो कहते हो तो फिर हमें लिखना नहीं आता, हमें चीज़ें आपसे पूछनी होती है लेकिन हम वो कमेंट नहीं कर पाते। तो उन साथियों को छूट है, बाकी साथी जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दें भाई। राम राम जी, राम राम। बिल्कुल सरकार खरीद कर रही है भाई, सरकार खरीद कर रही है, इस बात का मुझे भी पता है। आप क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं है? 25 क्विंटल चना बेचा है मैंने गवर्नमेंट को, और 10 क्विंटल चना बेचा है मैंने बाणिया को, जिसमें 1000 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार मुझे लॉस हुआ है। गवर्नमेंट उतना ही लेना था ना, उसका टारगेट हो लिया पूरा, चना मेरे ज़्यादा हुआ है। तो गवर्नमेंट खरीद कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रही, इस बात का मुझे भी पता है भाई। अगर आप ये सोचो मैं यहाँ बैठ के मंडी भाव शेयर कर रहा हूँ तो मुझे इतना ही नहीं पता होगा कि चने की खरीद हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही, लेकिन वो हमारे लायक नहीं है ना, मेन बात ये है। अब मेरे पास 50 क्विंटल माल है, 25 क्विंटल तो मैंने गवर्नमेंट को तुला दिया, बाकी का 25 क्विंटल कहाँ तुलाऊँ बताओ? 1000 रुपये लॉस में तुला रहा हूँ ना उसको मैं। तो अगर वो मेरा गवर्नमेंट सारा लेती या बढ़िया उस भाव लेता तो मैं उम्मीद करता कि आगे भी तेजी आने की संभावना है, लेकिन कहाँ है नहीं ना ऐसी चीज़ें। कैसे मैं आपको कह दूं कि आगे तेजी आने की संभावना है? और अगर आप ये कह दो कि गवर्नमेंट माल ले रही है तो मेरा बिकवा दो, भी मेरे पास और माल पड़ा है चने का, आप मेरे को एमएसपी रेट में चना खरीद लो मेरा, तो संभव नहीं है भाई मेरे। हाँ, कथनी और करने में कुछ जगह फ़र्क होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ये इसी तरह से हो रहा है। कल परसों मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी, एक ट्रैक्टर था, उसका बॉर्नट बेच दिया, टायर बेच दिया, उसका हिस्सा बेच दिया, उसका गेयर बॉक्स बेच दिया, उसकी किल्च बेच दी, फिर किसान कह रहा ट्रैक्टर नहीं बेचूंगा। तो वही चीज़ें हैं। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। साथियों, आपका प्यार और सहयोग सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ। जय जवान जय किसान।